कलियुग की शुरुआत। कलियुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद मानी जाती है। द्वापर के अंत और कलियुग के आरंभ में ही अधर्म, पाप, लोभ और मोह का प्रभाव बढ़ने लगता है। पहले 10,000 वर्षों तक भक्ति, साधु संत और धर्म के प्रभाव से लोग भगवान का नाम लेते रहेंगे। कलियुग की विशेषताएं। शास्त्रों के अनुसार कलियुग में चारों धर्म, सत्य, तप, दया और दान बहुत कमजोर हो जाएंगे। एक अमानव स्वभाव। लोग क्रोधी, स्वार्थी और लोभी होंगे। रिश्तों का महत्व घट जाएगा, माता पिता का आदर कम हो जाएगा। लोग केवल धन और भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। 2. समाज की स्थिति। धर्म और अधर्म में फर्क करना कठिन होगा। भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार बढ़ेंगे। सच्चाई बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे। 3. प्रकृति की स्थिति। मौसम असंतुलित होंगे। अकाल, बाढ़, भूकंप और आपदाएं बढ़ेंगी। धरती के प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। 4. धार्मिक जीवन। बड़े बड़े मंदिर और धर्मस्थल तो होंगे, परंतु उनमें सच्ची भक्ति कम होगी। लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ करेंगे। कलियुग के चरण। कलियुग धीरे धीरे 4 हिस्सों में बंटा है। एक प्रारंभिक काल, अभी लोग कुछ हद तक धर्म का पालन करते हैं। 2. मध्यकाल, पाप और अधर्म की वृद्धि होगी। 3. अंतिम काल, लोग एक दूसरे का खून बहाएंगे, चोरी डकैती सामान्य होगी। 4. अत्यंत अंत, जब अधर्म चरम पर होगा तब कल की अवतार का प्रकट होना होगा। कलियुग का अंत और कल की अवतार। जब पाप बहुत बढ़ जाएगा और धर्म लगभग लुप्त हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके हाथ में जलती हुई तलवार होगी, जिससे वे अधर्मी और दुष्टों का संहार करेंगे। इसके बाद एक नया सत्ययुग प्रारंभ होगा और पुनः धर्म की स्थापना होगी। संदेश। कलियुग में एक ही सबसे सरल साधन बताया गया है। हरि नाम संकीर्तन, अर्थात भगवान का नाम जपना। यह पाप को दूर करता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। कलियुग की गहरी कथा। एक कृष्ण के प्रस्थान के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका से प्रस्थान करके अपने धाम लौटे, उसी क्षण से कलियुग ने धरती पर प्रवेश कर लिया। उस समय धरती की गोद में पाप बीज की तरह अंकुरित होने लगा। 2. कलियुग का प्रभाव आरंभ। शुरुआती 5,000 साल तक लोग धर्म को थोड़ा बहुत मानते रहेंगे, क्योंकि संत महात्मा और भक्तगण पृथ्वी पर रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे झूठ, चोरी और कपट बढ़ेंगे। भाई भाई में बैर होगा। राजा और शासक प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि जनता से धन लूटेंगे। 3. समाज का विघटन। स्त्री पुरुष का चरित्र कमजोर होगा। विवाह केवल लालच और वासना पर आधारित होंगे। लोग अपने माता पिता का अपमान करेंगे। गुरुओं का आदर समाप्त हो जाएगा। 4. प्रकृति का प्रकोप। नदियां सूखेंगी, जंगल कटेंगे और धरती बंजर होगी। अनाज महंगा और दुर्लभ होगा। वर्षा समय पर नहीं होगी। लोग भूख से व्याकुल होंगे। 5. विज्ञान और कलियुग। कलियुग में विज्ञान अपनी चरम सीमा तक पहुंचेगा। लोग अंतरिक्ष तक पहुंचेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीनों का युग होगा। लेकिन इस ज्ञान का उपयोग मानव कल्याण से अधिक विनाश में होगा। हथियार इतने भयानक होंगे कि एक बटन दबाते ही लाखों लोग नष्ट हो जाएंगे। 6. अंतिम समय की भविष्यवाणी। भाई भाई का दुश्मन होगा। स्त्रियां केवल सौंदर्य और आकर्षण के लिए जानी जाएंगी। राजा, शासक केवल कर लेने वाले होंगे, धर्म रक्षक नहीं। साधु संत केवल दिखावे के लिए होंगे। गायों का वध खुलेआम होगा। मनुष्य का जीवन छोटा और रोगों से भरा होगा। 7. कल की अवतार का आगमन। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। वे शंभर नामक गांव में प्रकट होंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश। वे घोड़े देवदत्त पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके हाथ में अग्नि जैसी चमकती तलवार होगी। वे असुरों, दुष्टों और अधर्मियों का नाश करेंगे। 8. नया युग, सत्य युग का आगमन। कल की अवतार के बाद धरती पुनः पवित्र होगी। पाप नष्ट होंगे। धर्म की पुनः स्थापना होगी।
लोग सत्य, अहिंसा और भक्ति में जीवन बिताएंगे। एक नया सत्ययुग आरंभ होगा। सीख संदेश। कलयुग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, भगवान का नाम जपना ही सबसे बड़ा उपाय है। श्री राम, श्री कृष्ण, हरि, शिव, दुर्गा किसी भी रूप में भगवान का स्मरण करने से मनुष्य पाप से बच सकता है। भक्ति ही इस अंधेरे युग में प्रकाश है। कलयुग का अत्यंत अंत। जब कलयुग लगभग 4,32,000 वर्षों का पूरा समय बीतेगा, जिसमें से अब तक लगभग 5,000 साल ही बीते हैं, तब धरती की स्थिति इस प्रकार होगी। मनुष्य की औसत आयु केवल 20-30 वर्ष रह जाएगी। लोग हमेशा बीमार और कमजोर होंगे। भोजन केवल मांस और पेय पदार्थों तक सीमित होगा। धर्म, दया, सत्य और दान पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। भाई भाई का दुश्मन होगा, माता पिता बच्चों के शत्रु होंगे। धन और स्त्रियों के लिए हत्याएं आम होंगी। चारों ओर लूटपाट, अकाल और युद्ध का भय होगा। कल की अवतार का आगमन। जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे। वे शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश। उनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त, जो बिजली की गति से दौड़ेगा। कल्कि के हाथ में एक ज्वलंत तलवार होगी। वे असत्य और अधर्मियों का संहार करेंगे। उनके साथ दिव्य सेनाएं होंगी, जो पापियों को नष्ट कर देंगी। महायुद्ध और प्रलय। कल की अवतार अधर्मियों का संहार करेंगे। बड़े बड़े नगर, राज्य और साम्राज्य युद्ध और आपदाओं से मिट जाएंगे। जो लोग धर्म में होंगे, वे सुरक्षित रहेंगे। धरती से पाप का बोझ हट जाएगा। सत्ययुग की पुनः स्थापना। कल्कि के कार्य के बाद एक नया चक्र प्रारंभ होगा। धरती पर सत्ययुग आएगा। लोग फिर से धर्म, सत्य, दया और दान में जीवन बिताएंगे। प्रकृति पुनः संतुलित होगी। नदियां निर्मल होंगी, भूमि उपजाऊ होगी। मनुष्य की आयु फिर से हजारों वर्षों तक हो जाएगी। युग चक्र। हिंदू धर्म के अनुसार यह प्रक्रिया अनंत चलती रहती है। एक सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, धर्म पूर्ण रूप से विद्यमान। 2 त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, धर्म 3/4 भाग। 3 द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, धर्म आधा। 4 कलयुग 4,32,000 वर्ष, धर्म सवा भाग। कलयुग के बाद फिर से सत्ययुग आता है। इस प्रकार यह महायुग चक्र निरंतर चलता रहता है। सार। कलयुग का अंत विनाशकारी होगा, लेकिन वह केवल एक नए आरंभ का संकेत है। भगवान कल्कि का प्रकट होना पापियों के लिए अंत और भक्तों के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत होगी। कलयुग के बिल्कुल अंतिम दिन। मनुष्य की औसत उम्र केवल 10-15 वर्ष रह जाएगी। ऊंचाई केवल 3-4 फीट होगी। लोग जानवरों जैसी जिंदगी जिएंगे, केवल खाने पीने और शरीर की वासना में खोए रहेंगे। युद्ध और अकाल के कारण पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। गावनगर उजड़ जाएंगे और लोग छोटे छोटे समूहों में छिपकर रहेंगे। कल्कि का अंतिम धर्म युद्ध। भगवान कल्कि अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर निकलेंगे। उनके साथ दिव्य योद्धाओं की सेना होगी, जो देवताओं द्वारा भेजी जाएगी। वे संसार भर में घूम घूमकर अधर्मियों और असुरों का नाश करेंगे। उनकी तलवार की चमक से ही दुष्ट प्राण न छोड़ देंगे। पृथ्वी पर अधर्म, पाप और असत्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। प्रलय जैसी स्थिति। जब कल्कि अवतार अपना कार्य पूरा करेंगे, तब धरती पर प्राकृतिक संतुलन बदलने लगेगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, पुराने नगर डूब जाएंगे। पहाड़ों से नदियां बह निकलेंगी, जंगल फिर से उगाएंगे। यह प्रक्रिया धरती को एक नए युग के लिए तैयार करेगी। सत्ययुग का पुनर्जन्म। प्रलय जैसी स्थिति के बाद धरती शुद्ध और पवित्र होगी। नए नए ऋषि और महापुरुष जन्म लेंगे। धर्म का पुनः उदय होगा। लोग तपस्या, ध्यान और भक्ति में जीवन बिताएंगे। प्रकृति पुनः हरी भरी हो जाएगी, नदियां अमृत जैसी निर्मल होंगी। मनुष्य की उम्र हजारों वर्ष हो जाएगी और बीमारियां लगभग नहीं होंगी। महायुग चक्र का निरंतर प्रवाह। यह सब एक महायुग चक्र का हिस्सा है। एक सत्ययुग 17,28,000 वर्ष, धर्म पूर्ण रूप से स्थापित।
2 त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, धर्म का 25% क्षीण। 3 द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, धर्म आधा रह जाता है। 4 कलयुग 4,32,000 वर्ष, धर्म केवल सवा बचता है। इसके बाद फिर नया सत्ययुग आता है। यह चक्र लगातार घूमता है, जिसे काल चक्र कहा गया है। रहस्यमय तथ्य जो लोग कम जानते हैं। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के पहले 10,000 वर्ष भक्ति का स्वर्णकाल है। इस समय में जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, वे जल्दी मोक्ष प्राप्त करते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा वरदान है कि सिर्फ नामस्मरण से पाप कट जाते हैं। कल की अवतार के बाद केवल वे ही जीवित बचेंगे जिन्होंने किसी न किसी रूप में धर्म और भक्ति को जीवन में अपनाया होगा। यानी कलयुग का अंत वास्तव में एक नई सुबह का आरंभ है।